सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 फरवरी 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज जापान। धर्मा गार्डियन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट हर दिन ही आ रहे हैं। कभी धर्मा गार्डियन होता है, कभी धर्मा गार्डियन 2022 होता है, लाइक 2021 का, सॉरी 22 का। तो इसके ऊपर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप इसको एक बार गूगल कर लो, पढ़ लो, जितने भी इसके नोट्स बनते हैं, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कितनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने शिप के साथ पार्टिसिपेट किया। और वैसे ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ओके, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IVF-RT scheme which has been seen in the news recently is associated with which field? So it's immigration. A, okay, immigration के ऊपर होता है ये। Next question, which country has been hit by cyclone Imnati? So the right answer of 3 is B, which is Madagascar. Okay. Next question, which union ministry launched the Bhasha certificates selfie campaign? So the right answer of fourth is A, which is Ministry of Education. इसके ऊपर भी आप कर लो, इसके ऊपर ऑलमोस्ट तीन बार तो ऑलमोस्ट मैं इस क्वेश्चन को देख रखा है, स्पेशली भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के ऊपर। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं और ऊपर धर्मा गार्डन वाले को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zimini Island, which is also called Snake Island, which is also called a Serpent Island, which was seen in the news, is located in which sea slash ocean? So right answer is A. तो ये बेसिकली इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज रशिया ने ब्लैक सी के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है। क्रीमिया भी जो है वो ब्लैक सी में है, और जो यूक्रेन है वो भी ब्लैक सी का एक, मतलब उसका पोर्ट ब्लैक सी में आते हैं बहुत सारे, और वो एक पोर्ट सिटी जो उसमें काफ़ी सारे हैं वो भी लाइक ब्लैक सी में आते हैं। ओके, ब्लैक सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है रशिया के लिए एंड इवन फॉर यूक्रेन ऑल्सो, और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक ये ट्रेड रूट भी बताया जाता है। ओके, इसलिए इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान विल बी हेल्ड फ्रॉम February 27 टू March 10? सो इट्स 3 कर्नाटका। तो ये बेसिकली ये वही धर्मा गार्डियन के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपको डेट दे दिया गया है, इंडिया जापान दे दिया गया है, और प्लेस का नाम भी यहाँ पे दे दिया है विच इज कर्नाटका। ओके, नेवल एक्सरसाइज है, ये मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। IBM has recently launched a cyber security center in which Indian city? So the right answer of 7th is 3, which is Bangalore. Okay, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, चिप्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पे, बैंगलोर में है। Next question, recently who has been named as its new brand ambassador by Dish TV? So the right answer of 8th is 3, Rishabh Pant. Okay, next question, recently Bhulao Valley of Mandi will be set up as a biodiversity park in which state it is located? So it's obviously हिमाचल प्रदेश। मंडी एक काफ़ी लाइक पॉपुलर सिटी है मंडी, हिमाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर रिलीज अ सिग्नेचर ट्यून फॉर वंदे मातरम रिसेंटली? सो द राइट आंसर ऑफ 10th is second, मीनाक्षी लेखी। ओके, next question, which chess player has defeated world champion Magnus Carlsen in the 8th round of the Air Thing Master tournament? So the right answer of 11th is 4th, Ramesh Babu प्रज्ञानंदा। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह चुके हैं अभी, और इन्होंने किया। आप इनकी एज देख लीजिएगा, एज पूछ सकता है, और किस दिन किया था और कौन सा टूर्नामेंट था, सब कुछ आप देख सकते हो। किनको हराया, तो इनको हरा चुका है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, इनको इन्होंने हरा दिया है। और देखते हैं आगे क्या होता है, और इसके ऊपर आप लाइक पूरा रिसर्च वगैरह कर लो। ठीक है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अवॉर्डेड इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी? सो द राइट आंसर ऑफ 12th इज कोल इंडिया। ओके, next question, under which ministry FSSAI will soon introduce health star rating for packed food item? Right answer of 13th is 1, Ministry of Health and Family Welfare. Next question, recently which country has unveiled a new missile named Khyber Buster missile? Right answer of 14th is 3, Iran. Okay, wait, here Iran. Okay, next question, recently from which country under Operation Ganga a flight carrying 219 Indians reached Mumbai? राइट आंसर ऑफ 15th is second, यूक्रेन। यूक्रेन और फ्लाइट्स के ऊपर थोड़ा सा मैटर चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ लेके आए जा रहे हैं, तो अब
इस जो यूक्रेन और रशिया का जितना भी आपको मैटर मिल रहा है उस सब पे ध्यान रखिएगा। 2022 का कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला मैटर होगा, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा उतना नहीं होगा। विंटर ओलंपिक का थोड़ा बहुत हो सकता है जो कि बीजिंग में भी हुआ है, एक्सेप्ट दैट रशिया यूक्रेन टॉप लेवल पे टॉप पे चल रहा है। और उसके अलावा अगर कोई मिनिस्ट्री अगर कुछ अपना न्यू एप्लीकेशन कोई न्यू स्कीम लॉन्च करती है तो वो आएगा, और बाकी छोटे मोटे जितने भी न्यूज़ है वो सब आएंगे। लेकिन अभी के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक, उसके अलावा रशिया यूक्रेन मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टू लॉन्च द ओपन एयर क्लासरूम पारया शिक्षालय शिक्षालय, ओके। So right answer of 16th is 4th, which is West Bengal, okay. Next question, recently SWIFT sanction was imposed on which country? Again it's Russia, ओके रशिया के ऊपर स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया गया है। स्विफ्ट होता क्या है, तो ये बेसिकली अगर जैसे कि हम लोग हमारे पास अगर हम डोमेस्टिक में कोई मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हमें IFSC कोड मांगता है, लाइक IFSC कोड मांगता है, ओके। बिना इसके हम कोई भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक से दूसरे बैंक में। अगर आपको इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफर करने होते हैं स्पेशली फॉर अमेरिका तो वो स्विफ्ट कोड एक आता है, उसको यूज़ करके हम ट्रांसफर करते हैं। इवन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलता हूँ, जो यूट्यूब की जो इनकम आती है उसके लिए भी हमें स्विफ्ट कोड मिलता है और उस कोड के थ्रू ही हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता हो मतलब लाइक फॉर यूट्यूबर्स ऑल्सो जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, और स्पेशली फॉर अमेरिका। तो यहाँ से जो स्विफ्ट कोड है उसको बैन कर दिया गया लाइक रशिया के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यू अफ्रीकन यूनियन समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन ब्रसल्स बेल्जियम? राइट आंसर ऑफ 18th इज 3rd। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि EU और अफ्रीकन यूनियन के बीच में एक समिट हुआ, कहाँ पे हुआ? ब्रसल्स में, बेल्जियम। एंड वो कौन सा लाइक समिट था? वो 3rd समिट था, ओके। तो ऐसे आपको पढ़ना है। नेम द विनर ऑफ द 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? इट्स ऑब्वियसली राफेल नडाल होंगे या फिर नोवाक जोकोविच होंगे, इसके अलावा और जो कोई भी ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, बट मोस्टली आपको राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच ही मिलेंगे। तो राइट आंसर ऑफ 19th इज राफेल नडाल। The Deering Museum named the Nikarshan Sadan has recently been inaugurated in which Indian city? Uh, the Deering Museum named it Nikarshan Sadan has recently been inaugurated in which city of India? So the right answer of 20th is B, Vishakhapatnam. Okay. Next question. How many gold medal have been won in India by the Singapore Weightlifting International 2022? So the right answer of 21st is D, which is 6. ये एक important हो जाता है, okay. 22. The National Science Day is commemorated every year in which of the following day? Right answer of 22 is B, which is 28th February. Next question. Okay. The Bhasha Sangam mobile app has been released by the Ministry of Education in how many scheduled Indian languages? It's C, 22. तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि लाइक शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में कितने लैंग्वेजेस हैं? इट्स 22 लैंग्वेजेस। कौन से ऐप में दिया गया? तो इट्स भाषा संगम मोबाइल ऐप। किसके थ्रू दिया, किसके थ्रू लाइक ये लाया गया? इट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। Next question. The Rare Disease Day is an event organized every year on which of these days? It's last day of February. Okay, ये वाला क्वेश्चन ये वाला है आपका आंसर, लास्ट डे यानी कि 28th होगा या फिर 29, जो भी लास्ट डे होगा उसके ऊपर लाइक ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट डे, व्हाट इज द थीम ऑफ द रेयर डिसीज डे RD 2022? तो थीम क्या था इसका? सो राइट आंसर ऑफ 25th इज डी, शेयर योर कलर्स, ओके। इसका आप थीम और डेट याद रख सकते हैं। Next question, what is the theme of National Science Day 2022? So it's again D, integrated approach in S&T for sustainable future. S&T क्या, ये आप बताओ क्या, ठीक है, फाइंड करो क्या है ये। So thank you guys, thank you for watching my video. If you like it then please share it, subscribe it and like it to my channel, video, and thank you guys.